इसको कहते हैं अपन लीगल साइटेशन, जिसको आप केस लॉ कहते रहते हैं, इसको एक्चुअल में बोला जाता है लीगल साइटेशन। आइए जरा से इसको समझते हैं। लिखा हुआ है अक्षय वर्सेस कार्तिक, यानी कि जिसने केस फाइल करा है उसको हम बोलते हैं पिटिशनर, जो यहाँ पर अक्षय है। वर्सेस मतलब किसके खिलाफ केस फाइल करा है? कार्तिक के खिलाफ केस फाइल करा है, जो यहाँ पर कहलाएगा डिफेंडेंट। आगे लिखा हुआ है AIR एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, जो भी ट्रिब्यूनल्स के और कोर्ट्स के केसेस होते हैं उनको ये पब्लिश करते हैं, और जितने भी पूरे साल भर में केसेस आते हैं, डिसीजंस आते हैं, उनको ये अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं और आप लोगों के सामने लेके आते हैं। जैसे कि कोई वकील किसी कोर्ट में जाके बोलता है कि सर इस तरीका के केस पहले भी डिसाइड हो चुका है, पहले से ये केस डिसाइड हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, और वो बताता है कि ये देखिए सर ऑल इंडिया रिपोर्ट्स में इसको दिखाया गया है कि पहले भी इस तरीके का केस हुआ था जिसके ऊपर ये डिसीजन आया था। अब आगे लिखा हुआ है 9। ये 9 क्या है? सर एक साल में इतने ज़्यादा केसेस आते हैं तो बुक की एक लिमिट होती है कि इसको कितने पेजेस तक छापा जा सकता है, इसलिए उस बुक के बहुत सारे वॉल्यूम बनते हैं। तो बहुत सारे वॉल्यूम्स बने होंगे, तो जो 9 है यानी कि उस साल का वो 9th वॉल्यूम है। आगे जो लिखा हुआ है दैट इज 2024, यानी कि वो इस 2024 ईयर में ऑर्डर आया था। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है दैट इज 786, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस केस की बात कर रहे हैं, जिसको हम रेफरेंस दे रहे हैं, वो पेज नंबर 786 पे लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है SC, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो इस तरीके से एक लीगल साइटेशन को देखा जाता है, जिसमें दोनों पार्टीज की डिटेल्स भी मेंशन होती है, पेज नंबर भी मेंशन होता है, किस पब्लिशर का है, कौन से वॉल्यूम में है, किस पेज नंबर पे। थैंक यू सो मच।